नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटी फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करना है। आईटी फॉर्म आने से पहले आप ये जान लीजिए कि आईटी फॉर्म भरते समय क्या क्या गलती हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले 3 सालों से मैं यही देखता रहा हूँ कि लोग फॉर्म भरते हैं या किसी साइबर कैफ़े से दुकान से जाके भरवाते हैं, तब भी गलतियाँ हो जाती हैं और फिर उनका आईटीआई में एडमिशन नहीं होता है। तो वही लोग कमेंट करते हैं, सर मेरा इतना परसेंट होने के बावजूद भी मेरा आईटीआई में एडमिशन नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको ये बताएंगे फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां जो है आपको नहीं करनी है, ये पूरा डिटेल से आप जान लीजिए। देखिए होता क्या है, लोग फॉर्म खुद मोबाइल से भरते हैं या तो किसी लैपटॉप से भरते हैं अपने, या किसी जाके जनसेवा केंद्र वगैरह पे या फिर साइबर कैफ़े में जाके अपना भरवाते हैं। तो साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र वाला क्या करता है कि भाई उनको अपना खाना पूर्ति करना होता है, फटाफट भर देते हैं और कुछ डिटेल मान लीजिए गलत भर दिए या फिर जो है मिसमैच हो गया, कुछ जो है उल्टा सीधा भर दिए, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा ना। इसीलिए आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करने हैं। तो डिटेल में समझाते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। आईटीआई फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, ये सही प्रारूप आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ये पहला पेज है, ठीक है, ये है पहला पेज, पहला स्टेप। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका हाई स्कूल है, ठीक है, इसी हाई स्कूल का मार्कशीट आपको ले लेनी है और उसको जो है मार्कशीट देखकर आपको भरना है। अगर मान लीजिए आप 2023 में पास हुए हैं तो आपका नेट वाला जो है उसी का डाउनलोड करके जो है आप वहां से भर सकते हैं। जैसे आपके 10th में दोस्तों नाम दिया गया है इंग्लिश में और हिंदी में, ऐसे ही आपको सेम टू सेम भरना है। और देखिए यहाँ पे फादर्स नेम हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, और यहाँ पे हिंदी में, फिर मदर्स नेम यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में, देख के सही सही भरना है। दोस्तों को बता दें कि यहाँ पे अगर एक स्पेलिंग भी गलत हो जाएगी तब भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप सोच समझ के भरिए बहुत इत्मीनान से। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत लोग गलती करते हैं, पहली गलती यहीं से शुरुआत होती है, डेट ऑफ बर्थ। उनके आधार कार्ड में कुछ होता है, मार्कशीट में कुछ होता है। अब करते क्या है, कुछ लोग मार्कशीट वाला भर देते हैं, फिर आधार वाला जो अपडेट कराते हैं, तो कहीं कहीं मिसमैच हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका हाई स्कूल के मार्कशीट में है वही आपको भरना है। अगर आपके आधार में दूसरा है तो आप आधार करेक्शन करवा लीजिए, नहीं तो स्कॉलरशिप भी आपको जो है नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो आपका 10th के मार्कशीट में है उसी आपको उसी से भरना है, सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भर देनी है। ये पहली मिस्टेक होती है कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी, ये भी लोग डिटेल में समझ नहीं पाते हैं कि जो है ओबीसी, जनरल, SC ST कौन सी कैटेगरी में। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाए होंगे तो उसको भी आप साथ में रखेंगे, यहाँ पे आप डिटेल भर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर भरना रहेगा और फिर आपका OTP आएगा, OTP आपका आएगा। इसके बाद यहाँ पे OTP डाल के आपको सत्यापित करना है। इसके बाद अगला स्टेप तो यहाँ पे क्या आएगा वो आप जान लीजिए। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे करते हैं, पहली गलती मैंने आपको बता दिया, अब दूसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है उन लोगों की कि क्या हम करें। यहाँ पे जो दूसरा स्टेप खुलेगा आपका जो फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे देगा एक गवर्नमेंट ITI का, दूसरा निजी ITI का, तीसरा जो है राजकीय और निजी दोनों का देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या होता है, अगर आप सिर्फ जो है गवर्नमेंट में एडमिशन चाहते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन ये चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में नहीं मुझे प्राइवेट में चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में, अगर मुझे गवर्नमेंट में नहीं मिलता तो मैं प्राइवेट में ले लूँगा, तो आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन ये होती है कि जो है गवर्नमेंट में भरने की तो मेरा क्या प्राइवेट में हो जाएगा, या फिर जो है प्राइवेट में भर दिए तो क्या गवर्नमेंट में हो जाएगा। ऐसा जो है मिसमैच हो जाता है, ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको गवर्नमेंट में करना है तो पहला ऑप्शन चूज करना है, अगर आपको निजी में करना है, प्राइवेट में करना है, दूसरा ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में करना है, आप पहले सोचते हैं कि मेरा पहले गवर्नमेंट में हो जाए, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो प्राइवेट में आप करना चाहते हैं, तो आपको तीसरा ऑप्शन ये वाला सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अगला स्टेप जो ओपन होगा आपका ये रहेगा। दोस्तों ये फॉर्म कैसे भरना है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक होती हैं वो गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। मैंने अभी आपको 2 गलती बताया कि 2 गलती में से कौन कौन सी गलती नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट स्टेप आता है इस तरह से ये तीसरा ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद में फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। सेम टू सेम 2023 में यही प्रारूप होने वाला है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सेम टू सेम ऐसे। इसके बाद जो आप भरे रहेंगे आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको
यहाँ भर देनी है अपना जेंडर, ठीक है, कि कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल कौन सा आपको यहाँ पे भर देनी है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ भरने के लिए, ये सब भरने के लिए यहाँ पे अपना डिटेल वगैरह आधार नंबर जो ये सब कुछ भर देंगे। देखिए यहाँ पे आधार नंबर भरने का आया है, तो अगर आपके आधार नंबर में कोई मिसमैच है नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ तो अभी करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरना होता है। इसके बाद जो तीसरी गलती है वो क्या करना है मैं आपको यहाँ बताइए, सब पता होता भरना है, आप सब भर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी गलती है वो दोस्तों ये रही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। यहाँ पे जो तीसरी जो पॉइंट है यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको सही सही डिटेल भरना है। अगर मान लीजिए आप 8वीं पास भरना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप 8वीं पास नहीं भरना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, आपको नहीं भरना रहेगा, आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप 10वीं पास हुए हैं, ठीक है, 10वीं पास हुए हैं नॉर्मल, मतलब कि आपका जो है आप 10वीं पास हुए हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपका मैथ नहीं था, ठीक है, मैथ नहीं था तो आप जो है मैथ साइंस है, मैथ साइंस नहीं था तो आप जो है ये वाला 10वीं उत्तीर्ण आप ये ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आप 10वीं उत्तीर्ण किए हैं हिंदी अनिवार्य विषय के साथ, अगर आपका हिंदी है, हिंदी तो रहता ही है उससे, ठीक है, अगर आपका हिंदी है तो आप जो है इस विषय के साथ में आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। अगर आपका जो है 10वीं में विज्ञान और गणित विषय के साथ था तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान से बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। जैसे अगर आपका हाई स्कूल में विज्ञान गणित है तो आपको ये ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आप सिर्फ हाई स्कूल ही पास हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप जो है ये वाला जो ऑप्शन है ये आप दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने इंटर कर रखी है, ठीक है, विज्ञान से गणित विषय से, तो आप जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। और अगर आप जो है इंटर किए हैं भौतिक से, रसायन विज्ञान से, गणित से, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। बाकी ये जो दो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन ये है कि आपको ये चूज कर लेना है अगर आपका विज्ञान गणित है। अगर आप इंटर भी किए हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो विषय वाला कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको डिटेल यहाँ भरना है, यही मेरिट तय करता है कि आपका क्या आपने भरा है। यहाँ पे जो भरेंगे उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। ध्यान रखेंगे तो जो आपके हाई स्कूल में मार्कशीट में नंबर होगा वो आपको यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब कुछ भर देना रहेगा। यहाँ पे जो बोर्ड है आपका यहाँ पे बोर्ड भर देना है, ठीक है। रोल नंबर भरना रहेगा, किस सन में आप पास किए हैं, विषय कौन सा था विषय भर देना है यहाँ पे। इसके बाद कितना पूर्णांक था, कितना नंबर पाए हैं आप, और फिर इसके बाद आपको परसेंटेज भर देनी है। आपका परसेंटेज यहाँ पे आपका ले लेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परसेंटेज के आधार पर आपको मिलने वाला है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने आईटीआई कभी किया है, दोबारा आईटीआई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन भरना है। इसके बाद अगर नहीं किए तो आप ऑप्शन नहीं भरना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है। वही फोटो नवीनतम फोटो लगाइए, ज़्यादातर पुराना लोग लगा देते हैं, तो नवीनतम लगाइए ताकि जो है आपका नया नया रहे और आपका जो सब कुछ मैच करे, ठीक है। तो नवीनतम फोटो यहाँ पे लगा देनी, ये सब डिटेल नॉर्मल है। तीसरी गलती जो मैंने बताया वो बता दी आपको। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे भी लोग करते हैं अपना जो है ट्रेड सेलेक्ट करने में। दोस्तों जो ये स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो चौथी गलती क्या होती है आप यहाँ पे जान लीजिए। देखिए आप जिस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अब यहीं पे आपको ये चयन मिलेगा कि आपने कौन सा ट्रेड सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक कोर्स ग्रुप ए होता है, एक कोर्स ग्रुप बी होता है। जो ए वाला होता है ये 10वीं पास होता है, जो बी वाला होता है ये 8वीं पास होता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ क्वालिफिकेशन जो मैंने भी आपको बताया था, अगर आपने इस क्वालिफिकेशन में अगर आपने 8वां सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आप जो है बी भी भर देना। अगर आप 10वीं भी किए हैं तो आप ए प्लस बी दोनों भर देना, जिससे आपको अगर ए में नहीं मिलता है तो बी वाले में कहीं कि आपका नाम आ जाए गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग जो गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 8वीं पास भरा है तो आपको कोर्स बी सेलेक्ट करना है। अगर आप सिर्फ 10वीं भरे हैं तो कोर्स बी ए सेलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी ए, ठीक है। अगर आप 10वीं भरे हैं तो ए सेलेक्ट करना है। अगर आप जो है 8वीं प्लस 10वीं दोनों भरे हैं तो दोनों पे टिक कर देना, आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। जो आप यहाँ पे टिक करेंगे उसी के अनुसार जो है यहाँ पे ऑप्शन नीचे खुलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो जिला आएगा, आप किस ज़िले से करना चाहते हैं, मैक्सिमम आप जो है 3 जिला भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने ज़िला में भरना चाहते हैं तो आप इस ज़िले में सेलेक्ट कर लेना, बाकी इसको दोनों को छोड़ देना। अगर आप 3 जिला में करना चाहते हैं तो तीनों को सिलेक्ट कर लेना, अगर 2 करना चाहते हैं 2 सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा, ये सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला स्टेप।
ये स्टेप दोस्तों आपको ये बताता है कि आपको जो है किस ITI संस्थान में जो है नाम लिखवाना है आपका, और किस जो है ट्रेड में आपका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने अपना ज़िला सेलेक्ट किया, तो आपके ज़िले के जितने गवर्नमेंट ITI हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, जैसे अपने अपने विकास खंड में चाहते हैं, अपने ब्लॉक में चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन ये शो करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका ज़िला है ये औरैया है, तो यहाँ पे जितने सारे ITI होंगे औरैया में वो सब गवर्नमेंट ITI सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद जो भी आपका उसमें ऑप्शन चाहिए आप इसमें टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो पहले वाले पे जैसे टिक करेंगे इस पर, ठीक है, इस पर टिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन शो करने लगेगा। फिर इसके बाद जो ITI में उस कॉलेज में जितने सारे ट्रेड होंगे वो ट्रेड के ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। अब फिर जो ट्रेड चाहिए आपको उस ट्रेड को या आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे उस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ट्रेड आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे चुने लिखा है, यहाँ पे चुनेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 ट्रेड मान लीजिए आप भर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे पहले नंबर पे जो है फिटर चाहिए, ठीक है, पहले नंबर मुझे क्या चाहिए, फिटर चाहिए, आप ऐसा भरना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर मान लीजिए डीजल मैकेनिक चाहिए आपको। ठीक है, चौथे नंबर मान लीजिए आपको जो है टर्नर चाहिए। ठीक है, और 5वें नंबर मान लीजिए आपको कोपा चाहिए। तो अगर आपने ऐसा ऑप्शन भरा है तो आपको करना क्या है, जो आपका पहले नंबर पे होता है उसी को पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे रखेंगे उसको दूसरे नंबर पे ऑप्शन दी जाती है। अगर मान लीजिए पहले में सीट भर गई तो दूसरे नंबर पे जो सीट ट्रेड रहेगा उसमें ऑप्शन आएगा। अगर ये भी भर गया है तो तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है ये वाला खुल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको जो ऑप्शन देंगे, जो पहले नंबर पे होगा उसका पहला नाम आएगा, जो दूसरे स्थान पे वो दूसरे नंबर पे नाम आएगा। ठीक है, जैसे जैसे सीटें भरते चले जाएंगे वैसे से आपका जो है यहाँ पे ये नाम आता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे ये सब भर लेना। इसके बाद जो है यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला स्टेप आएगा आपको पेमेंट करने का। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, ये सब डिटेल भरना है, बहुत सिंपल है, आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फाइनल सबमिट जो है पूरी तरह से इसी तरह से निकल कर आपका सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर जैसे फॉर्म आता है मैं आपको तुरंत भर के दिखाऊं कैसे सही तरीके से फॉर्म भरा जाता है। बाकी यहाँ जो गलतियाँ हैं आप उससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।